Hello friends, welcome to our channel. You're watching Next 9 Live. I'm your host Akash. With me there's Nargis and we're gonna talk about the previous episode of Big Boss. पिछले एपिसोड में हमने बिग बॉस में क्या क्या देखा, सारी जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर हो चुके हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लेडर टास्क हुआ जिसमें कई लोगों के घरों से चिट्ठियां आई। कुछ ने इस चिट्ठियों को एक्सेप्ट किया, कुछ ने इस चिट्ठियों को फाड़ दिया ताकि दूसरे पढ़ सकें और कुछ ने सेक्रीफाइस भी कर दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा पिछला वाला। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होने वाली है वो किसके होने वाली है। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है आज की हमारी इस वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं नरगिस से। नरगिस हमें सबसे पहले बताएंगी कि अक्षरा जो थी, उनकी जो चिट्ठी आई, उन्होंने उसके साथ क्या किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। देखिए, अक्षरा को जो चिट्ठी मिली थी उन्होंने इसलिए डिस्ट्रॉय कर दी क्योंकि वो चाहती थी कि मिलन गाबा चिट्ठी पढ़ सके, मिलन गाबा को उनके घर से जो चिट्ठी आई है वो मिल सके, क्योंकि मिलन गाबा बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अपने घर वालों को बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं। और अक्षरा जब भी मिलन गाबा को देखती है वो हमेशा अपने घर वालों की बात करते नजर आते हैं और याद करते हैं उन्हें, क्योंकि वो कभी भी अपने घर वालों से इतना टाइम तक दूर नहीं रहे, जिसकी वजह से अक्षरा खुद के घर की चिट्ठी आई फाड़ देती है और मिलन गाबा को उनके घर की आई चिट्ठी दे देती है। तो वो अपनी चिट्ठी फाड़ देती हैं, जो कि बहुत अजीब बात है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अक्षरा जो है वो अपनी घर की चिट्ठी फाड़ देंगी। लेकिन दोस्तों उसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं प्रतीक के बारे में। तो प्रतीक से हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रतीक जो होंगे वो इतना दयालुपन दिखाएंगे, दूसरों के बारे में सोचते हुए दिखाएंगे। लेकिन पिछले हमने एपिसोड में देखा कि वे निशांत के बारे में सोचते हुए दिखे और निशांत के लिए उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी किया। इसके बारे में नरगिस बताइए, उन्होंने क्या बड़ा सेक्रीफाइस किया। देखिए, प्रतीक अगर किसी को अपना घर पे दोस्त मानता है तो वो निशांत ही है, क्योंकि निशांत से उनकी दोस्ती डे फर्स्ट से है और वो बोलते हैं कि निशांत उन्हें समझते भी हैं, जिसकी वजह से प्रतीक ने अपने घर जब प्रतीक को मतलब बोला जाता है कि आपके लिए चिट्ठी आई है, तो वो निशांत की चिट्ठी निकलती है और प्रतीक अपना लेटर डिस्ट्रॉय करके निशांत को वो चिट्ठी दे देते हैं। जिसके बाद निशांत इमोशनल हो जाते हैं और प्रतीक को जाकर के गले लगा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि प्रतीक अपने लिए, क्योंकि प्रतीक टास्क में किसी की भी नहीं सुनते हैं, उन्हें सिर्फ ये होता है कि मैं कैसे ना कैसे करके जीतूं। और जो ये टास्क चल रहा है वो बॉस मैन और बॉस लेडी का। प्रतीक इस टाइम पर भी अगर चिट्ठी उन्हें दे देते हैं तो इस वजह से प्रतीक वो बाहर भी हो सकते हैं इस टास्क से, लेकिन प्रतीक अपने बारे में ना सोचकर निशांत को वो चिट्ठी दे देते हैं। तो निशांत को वो चिट्ठी दे देते हैं और प्रतीक ने एक अपना नया रूप इस एपिसोड में हमने दिखाया। प्रतीक का ये दयालुपन लोग काफी ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। अच्छी बात है कि प्रतीक ने जो है एक सेक्रीफाइस किया, उनकी जो इमेज है उस पर ये जरूर एक स्टार लगेगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं सेक्रीफाइस की। तो मिलन गाबा के लिए भी किसी ने सेक्रीफाइस किया। हालांकि मिलन गाबा खुद सेक्रीफाइस करते दिखे, लेकिन उनके लिए भी किसी ने सेक्रीफाइस किया। तो नरगिस बताएंगे कि उनके लिए किसने सेक्रीफाइस किया। देखिए, मिलन गाबा के लिए अक्षर ने सेक्रीफाइस किया था और मिलन गाबा ने अपनी एक्स कनेक्शन जो थी उनकी नेहा भसीन के लिए मिलन गाबा ने सेक्रीफाइस किया है। उन्होंने उनके लिए अपने आई घर की चिट्ठी फाड़ दी, अपना लेटर तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्होंने नेहा भसीन को जा करके उनके हस्बैंड की जो चिट्ठी आई है वो दे देते। जिसके बाद नेहा भसीन को अपनी गलती रियलाइज होती, वो ये सोचती है कि मैंने इसके साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी मिलन गाबा ने मुझे मेरे घर से आई चिट्ठी दी। जिसके बाद वो रोती भी नजर आती हैं और मिलन गाबा को गले लगती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस की कहानी है ये चल रही है। कोई किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसके लिए भी कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। ये देख के काफी अच्छा लगा। लेकिन जो चीज देख के अच्छी नहीं लग रही वो ये कि अब दिव्या जो है अब दूसरे कनेक्शन में जो है आग फूंकना शुरू कर चुकी हैं। पहले वो शमिता और राकेश के बीच में आ रही थी, जिस वजह से इस कनेक्शन में काफी परेशानियां हो रही थी। राकेश को लेकर दिव्या की ऐसी ऐसी चीजें सामने आती थी कि जिसकी वजह से शमिता जो है वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती थी और उनका जो अपना कनेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ दरारें जरूर पड़ती होंगी। हालांकि राकेश जो है वो बहुत समझदार हैं और वो जानते हैं कि कैसे चीजों को फिर से सही करना है। लेकिन अब दिव्या जो है वो मूस और निशांत के रिश्ते में पड़ती दिख रही हैं। हमने देखा कि दिव्या और मूस में लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई का क्या कारण है नरगिस। देखिए, दिव्या अग्रवाल और मूस में लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि मूस नहीं चाहते हैं कि निशांत उनका कनेक्शन तोड़ करके किसी और के पास चले जाएं और मूस को ऐसा लग रहा है कि दिव्या अग्रवाल कहीं ना कहीं जब भी मूस और निशांत की लड़ाई होती है तो दिव्या अग्रवाल उस चीज का फायदा उठाती है। वो जाकर के निशांत के पास बैठती है, उन्हें समझाती हैं, मतलब उनको ये दिखाती है कि मूस तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सही। जिसके बाद मूस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनकी जमकर बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और दिव्या अग्रवाल कहती नजर आती है कि निशांत मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है जो मैं उसके पास जाकर के बैठूंगी। जिस पर मूस भड़कती नजर आती है कि तू मेरा कनेक्शन तोड़ने में क्यों लगी हुई है। पहले तू चाहती थी कि प्रतीक अपना कनेक्शन नेहा भसीन के साथ तोड़ दे, लेकिन अब तू चाहती है कि निशांत मेरे से कनेक्शन तोड़ करके तेरे पास चला है, तो तू ये क्यों कर रही है। जिसके बाद दिव्या अग्रवाल में और मूस में जमकर लड़ाई हो जाती है और निशांत उन्हें शांत कराने की भी कोशिश करते नजर आते हैं।
तो दोस्तों जो दिव्या है वो घर पर अकेली है, उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है और इस वजह से क्या वो ऐसा कर रही हैं? क्या उनके इसके पीछे कोई गेम प्लान है या वो कोशिश कर रही हैं कि उनका किसी के साथ कुछ तो कनेक्शन बन जाए? आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन पर। दिव्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिव्या को लेकर एक अच्छी चीज़ जो आई वो ये कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें चिट्ठी भेजी है। वरुण सूद जो उनके बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने उनके लिए चिट्ठी भेजी, खास चिट्ठी भेजी और ये चिट्ठी को देखकर जो है कैसी रिएक्शन दी है दिव्या ने, इसके बारे में नरगिस बताएंगी। इसके अलावा नरगिस ये भी बताइए कि और किसके घर से बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की चिट्ठी आई है? देखिए, दिव्या अग्रवाल के बॉयफ्रेंड की चिट्ठी आती है, यानी कि वरुण की चिट्ठी आती है, जिसको देख करके दिव्या अग्रवाल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि दिव्या अग्रवाल का इस वक्त कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो वो घर में अकेली हो चुकी है। वो कभी किसी के पास जाकर बैठती है, कभी किसी के पास। तो जो जिनके कनेक्शन, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि दिव्या अग्रवाल किसी के पास जाकर के बैठे। और दिव्या अग्रवाल का अभी तक बिग बॉस में ऐसा कोई दोस्त भी नहीं बना जिसके पास वो जाकर के अपनी बातें शेयर करें। और वो रोती हुई नजर भी आती है कि इस घर में उन्हें कोई भी नहीं समझता था। जब उनके बॉयफ्रेंड की यानी कि वरुण की चिट्ठी आती है, जिसके बाद वो पढ़ करके दिव्या अग्रवाल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वो रोना शुरू कर देती हैं। उनको उनकी याद आना स्टार्ट हो जाती है। वो कहती हैं कि वरुण अगर इस घर में होता वो मुझे समझता, बाकी इस घर में मुझे कोई भी नहीं समझता है। और बात करें अगर मिलन गाबा की, तो मिलन गाबा की गर्लफ्रेंड की चिट्ठी आई, जिसे देखकर मिलन गाबा भी थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड उनसे कहती नजर आती हैं कि आप जैसे भी हैं मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आपने अपना रूप चेंज नहीं किया। यहाँ पर आकर सब इंसान बदल जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं बदले। जो आप बाहर हैं वही आप अंदर भी दिखा रहे हैं खुद को, और मुझे आपका यही नेचर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की चिट्ठी पढ़कर इन कंटेस्टेंट्स को जरूर अच्छा लगा होगा। दिव्या अग्रवाल जो घर में काफी देर से अकेली है, उनका जब उन्होंने जो चिट्ठी पढ़ी तो वे काफी इमोशनल हो गई। और ये इमोशनल होना जायज भी है, क्योंकि दिव्या जो है बहुत अकेला फील करती हैं घर पर। और इस दौरान जब उनके बॉयफ्रेंड की चिट्ठी आई तो उन्होंने वाकई उस चिट्ठी को पढ़कर काफी भावुक फील किया। इसके अलावा मिलन की बात कर ले तो मिलन जो है उनको अच्छा लगा होगा कि चलो उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो उन्हें पूरा फुल सपोर्ट कर रही है और उनकी गेम को एडमायर कर रही है। एक जो अच्छी बात उनकी गर्लफ्रेंड ने की वो ये कि आप जैसे बाहर थे वैसे ही अंदर है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात अब जाते जाते कर जाते हैं जो वाइल्ड कार्ड एंट्री इस घर पर होने वाली है वो किसकी होने वाली है और उसको लेकर क्या खबरें आ रही हैं। देखिए, निक्की तंबोली की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है और सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि निक्की तंबोली जब घर में आएगी तो क्या तहलका मचाने वाले है। क्योंकि निक्की तंबोली वो जब खेलती हैं तो वो किसी की नहीं सुनती हैं। वो अपना आपा भी खो देती। काफी बार हमने देखा था बिग बॉस के जब सीजन में वो आई थी तो उस टाइम पे निक्की तंबोली ने टास्क के दौरान राहुल वैद्य के साथ क्या किया था वो सभी लोग जानते हैं। तो निक्की तंबोली की एक बार फिर से बिग बॉस में एंट्री होने जा रही है, तो देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि उनके आने से घर में क्या बदलता है और किसके कनेक्शन टूटते हैं और किसके कनेक्शन जुड़ते नजर आते हैं। तो किसके कनेक्शन टूटते हैं और किसके कनेक्शन जुड़ते नजर आते हैं ये देखेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। पिछले एपिसोड की सारी जानकारी और सारी कहानी आपको हमने सुना दी। आपको ये हमारा आज का स्पेशल शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा दोस्तों। फिलहाल मुझे और नरगिस को दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। नमस्कार।